जाड़ता राजा छत्रपति शिवाजी का जीवन और व्यक्तित्व गौरवशाली पथ प्रदर्शक के रूप में जनमानस को आलोकित करेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित महानाट्य जाड़ता राजा के मंचन के संदर्भ में 2 दिवसीय कार्यक्रम 10 और 11 अक्टूबर 2023 को सेवा भारत समिति काशी प्रांत द्वारा संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल कोइजराजपुर हरहुआ वाराणसी में जाड़ता राजा छत्रपति शिवाजी कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें निबंध, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिताएं सम्मिलित थीं। आज़ादी के अमृत काल में इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के अमर बलिदानियों एवं वीर सपूतों की धैर्य गाथा से विद्यार्थियों के भीतर राष्ट्र चेतना एवं मातृभूमि के प्रति अटूट सेवा भाव जागृत करना है। इस परिप्रेक्ष्य में शिवाजी महाराज के चारित्रिक वैशिष्ट्य से विद्यार्थी न केवल परिचित हुए, अपितु उन्होंने अपनी संस्कृति एवं जीवन मूल्यों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। 10 अक्टूबर 2023 को हुई प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल किंजवाड़ेकर, सचिव जाड़ता राजा आयोजन समिति एवं विशिष्ट अतिथि एवं निर्णायक मंडल के रूप में राम सुधार सिंह, डॉक्टर अनीता सिंह, रजत कुमार पांडे, पुलकित जी की उपस्थिति अपूर्व ऊर्जा का स्रोत रही। इस प्रतियोगिता में वाराणसी के विभिन्न प्रतिष्ठित विद्यालयों ने अलग अलग वर्गों में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया एवं विजेता घोषित हुए। इस कार्यक्रम में 11 अक्टूबर 2023 बुधवार को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन विद्यालय के इंद्रधनुष सभागार में किया गया, जिसमें प्रख्यात कथावाचक पूज्य शांतनु जी महाराज के वरद हस्त के साथ साथ अनिल ओक जी, राष्ट्रीय सह व्यवस्था प्रमुख RSS के आगमन ने परिसर को दिव्य आभा से आलोकित किया। शांतनु जी महाराज ने अपने उद्बोधन में जाड़ता राजा अर्थात दूरदर्शी राजा के जीवन एवं संस्कार को रोचक कथा के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए सरल एवं सुगम्य एवं उनके आदर्शों को अपने जीवन में अंगीकार करने हेतु दृढ़ संकल्पित किया। विशिष्ट अतिथि अनिल ओक ने अपने उद्बोधन में शिवाजी के शौर्य एवं जीवन गाथा पर लिखी अपनी ओजस्वी कविता के माध्यम से दर्शक दीर्घा में बैठे सभी गणमान्य जन एवं विद्यार्थियों को उनके जीवन चरित्र से अवगत कराते हुए सभी के भीतर राष्ट्रीय चेतना एवं मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना से ऊर्जास्वित किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर नीलम सिंह ने पधारे हुए सभी गणमान्य एवं विशिष्ट जन का स्वागत करते हुए सभी के प्रति आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापित की। संस्था सचिव राहुल सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि जाड़ता राजा का व्यक्तित्व और उनका शौर्य वर्णन एक गौरवशाली पथ प्रदर्शक के रूप में विद्यार्थी जीवन को चिरकाल तक आलोकित करता रहेगा। मुख्य वक्ता, सम्मानित अतिथिगण और प्रेस मीडिया से आए हमारे बंधुगण, विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षक, उनके साथ आए प्यारे प्रतिभाशाली बच्चे और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे धैर्यवान बच्चे हैं जिन्होंने इतनी देर तक कार्यक्रम को सुना। ये भी धैर्य आजकल बच्चों में शेष नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं ईस्ट और वेस्ट यू आर बेस्ट। अब तो तारीफ बजाएंगे। तुम बच्चों समझते नहीं होंगे, भाई साहब लोग राष्ट्रव्यापी हैं, इनका व्यक्तित्व बहुत विराट है। ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय अनिल ओक जी कल रात से हमारे यहाँ पर हैं और अभी इनको अगर रोका ना जाता तो ये 2 घंटे और उनको वक्तव्य दे सकते थे और पूरा इतिहास एकदम सचरित्र आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। पर समय की मजबूरी है, अभी 3 बजे से इनको फिर एक कार्यक्रम में जाना है, मेरे साथ ही रहेंगे, वहाँ फिर आपको वक्तव्य देना है। जरा आप इस ऊर्जा के बारे में सोचिए। और पूज्य शांतनु जी महाराज जो कि कथा कहते रहते हैं, 3 घंटे से कम तो कभी बोलते ही नहीं, उन्होंने कैसे अपने आप को 15 मिनट में कंट्रोल किया होगा। इस धैर्य के बारे में सोचिए और कैसे आप लोग इतने धैर्य से इतने महान विभूतियों को सुन पा रहे हैं, सौभाग्य है। मैं आपको आपके इस धैर्य को नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। और इसी के साथ बहुत सी बातें आप इतिहास की जान गए हैं, शिवाजी के बारे में जान गए हैं। मैं आपसे फिर आग्रह करूँगा, अपने माता पिता, भाई बहन, मौसा मौसी, चाचा ताई ताऊ, अंकल आंटी, जिसको जो कहते हो, सबके साथ जाड़ता राजा का कार्यक्रम देखने के लिए आप आइए। टिकट इत्यादि की व्यवस्था के लिए आप विद्यालय में संपर्क करेंगे, आपको दिया जाएगा, कोई छूटने ना पाए।
क्योंकि इतना अद्भुत मंचन पता नहीं दोबारा लोग रहेंगे कराएंगे, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा कोई नहीं जानता, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि काशी में पहली बार हो रहा है ये उन्हीं की वजह से, और कोई नहीं है। मराठा साम्राज्य ही था पूरा। कई लोग, कई नेता, कई लोग इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ के देखते हैं, आपस में बैठ कर हिंदू हैं हम, जब आगे बोलो हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान, ये वो मिट्टी है जहां पे सिर्फ जज्बे को सलाम करता है। कह तो दिया गया था दिस इज योर, दिस इज माइन, जो जाना चाहे जाए, जो ना रहना चाहे रहे। तो कौन रह गया जिनको इस मिट्टी से प्रेम था, जिन्होंने उसको मातृभूमि मानी, वो रह गए। वास्तव में सेवा भारती काशी प्रांत के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 21 नवंबर से 26 नवंबर एमपी थिएटर के मैदान में सायंकाल 5:30 बजे से 8:30 बजे तक यह 6 दिनों तक यह महानाट्य का मंचन, जो दुनिया का सबसे बड़ा महानाट्य है, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र पर आधारित सेवा भारती संगठन के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। उसी के तैयारी के निमित्त, उसकी पृष्ठभूमि के निमित्त यह आज एक संत अतुलानंद विद्यालय में आज एक संगोष्ठी यहाँ पर रखी गई है, जिसके निमित्त यहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहा है। जानता राजा क्या उद्देश्य? जानता राजा यानी दूरदर्शी राजा। तो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज दूरदर्शी थे, ऐसे वर्तमान शासक भी दूरदर्शी बने, और हमारी वर्तमान जनता, हमारी जनता जनार्दन भी ऐसे ही दूरदर्शी राजनेताओं को ही स्वीकार करे, जिनका दृष्टिकोण स्पष्ट है, जिनका चिंतन स्पष्ट है, जो किसी भी गलतफहमी में न रहते हैं न जनता को डालते हैं। यह उद्देश्य है। जानता राजा लोग देखे, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र से परिचित हों, और हम सब भी उसी प्रकार से निर्माण में लग जाएं। जो इतिहास से भटकता है वो इतिहास के पन्नों में कलंक हो जाता है। इसलिए भारतीय समाज, सनातनी समाज अपने इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को, जाज्वल्यमान इतिहास को जान सके। हमारे कौन आदर्श थे, हमारे नेता थे, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो यह सारे जो प्रयास है, वो जानता राजा नाटक हो, शौर्य गाथाएं हो, वह इस प्रकार के महापुरुषों की जीवनी, नाटक, काव्य पाठ, लेखन, भाषण प्रतियोगिताएं हो, वह सब इसी निमित्त से हैं, ताकि हम वास्तव में अपने गौरवशाली इतिहास परंपराओं को जान सकें। छत्रपति शिवाजी महाराज सनातनियों के लिए आदर्श, आज के धर्मावलंबी और आज के युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं आप अपने युवा समाज के लिए और भारतीयों के लिए, सनातनियों के लिए, समवेत रूप से सबके लिए यही संदेश देना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी को दुनिया के अनेक इतिहासकारों ने, वो किसी भी धर्म मत पंथ को मानने वाले हो, किसी भी देश में रहने वाले हो, सबने उनको एक ग्लोबल राजा, ग्लोबल नेता, सर्वस्वीकृत, सार्वभौमिक, सर्वमान्य वह नेता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन, उनकी रणनीति, उनका कुशल रण कौशल, उनका प्रशासन, उनकी अर्थनीति, उनकी राजनीति अथवा उनकी व्यापारिक व्यावसायिक नीति, यह सब पढ़ने की आवश्यकता है, यह सब जानने की आवश्यकता है। वो केवल एक शासक ही नहीं थे, केवल किला जीतने वाले, केवल वह एक कोई योद्धा ही नहीं थे, वो एक कुशल प्रशासक थे। और हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने की उनकी मांग थी। स्वराज्य चाहिए, स्वराज्य चाहिए, दूसरे के राज्य को हम स्वीकार नहीं कर सकते, विधर्मी परधर्मियों के राज्य को स्वीकार नहीं कर सकते। तो जो इस देश की मिट्टी से तादाद में रखता है, जो इस देश की हवा लेता है, इस देश का अन्न खाता है और इस देश की जयकार बोलता है, ऐसे ही लोगों के शासन में हम सबको रहना चाहिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के इस जीवन को दिखलाकर हम सब यही चाहते हैं कि वास्तव में हमारे जो महानायक थे, वो हम सबके वर्तमान में भी महानायक ही बने, और वास्तव में हीरो हम सब नवयुवक उनको बना सके। तो मैं जब अपनी चेतना शून्य हो जाती है, अपना स्वरूप व्यक्ति भूल जाता है, अपना मूल स्वभाव भूल जाता है, अपने महापुरुषों को भूल जाता है, और उसको प्रयास करके कायर बना दिया जाता है, उसको नपुंसक बना दिया जाता है, उसके शौर्य को, उसके पराक्रम को, उसके बल को, उसके साहस को, उसके गौरवशाली इतिहास को समाप्त कर दिया जाता है। तब यह ऐसे ये जो बरसाती मेढक होते हैं, उस प्रकार से यहाँ पर सनातन पर टिप्पणी करने वाले लोग आ जाते हैं। तो यही प्रयास है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे नायक बन जाएंगे तो हम बदला लेंगे, हम उनको बार बार
माफ नहीं करेंगे, बार बार क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो वास्तव में क्षमा उसको शोभती है जिसके पास गरल होता है। तो सनातनी अब कायर नहीं है, कमजोर नहीं है, वो सशक्त है। उसके भीतर के शौर्य को, पराक्रम को जगाना है और उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त चरित्र जानता राजा अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज है। यही एक विशेष प्रयोजन है। मैं राहुल सिंह, प्रांत अध्यक्ष सेवा भारती काशी प्रांत। राहुल जी, सेवा भारती किस तरीके का आयोजन कर रही है? सेवा भारती एक समाजसेवी संगठन है और ये शिवाजी महाराज के ऊपर आधारित महानाट्य जाड़ता राजा का आयोजन कर रही है। जाड़ता राजा मतलब दूरदर्शी राजा होता है और इस महानाट्य के आयोजन के पीछे राष्ट्र को पहली प्राथमिकता देना, पहली वरीयता देना, ये आज के युवा का और हमारे देश प्रेमियों का, देश में वासियों का कर्तव्य होना चाहिए। इसको ध्यान में रखकर हम जाड़ता राजा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस जो कलाकार होंगे वो कहाँ के कलाकार होंगे? कलाकार 200 कलाकार पुणे से आ रहे हैं और कुछ लोकल कलाकार होंगे, 100 के करीब लोकल कलाकार होंगे। हाथी, घोड़े, ऊंट सब आपको चरित्र वहाँ दिखेंगे, प्रैक्टिकल दिखेंगे, कुछ भी एनिमेटेड नहीं रहेगा। 5 मंजिल का किला बनेगा जो बहुत ही भव्य होता है और आयोजन जो है 3 घंटे 3.5 घंटे चलता है। 21 से 26 नवंबर के बीच इसका आयोजन किया गया है। इसके पीछे का उद्देश्य, यद्यपि आपने नहीं पूछा लेकिन मैं बता दूं कि नाट्य समाप्त होने के बाद जो हमारी टिकट से आए होगी या जो लोग इस मामले में सहयोग दे रहे हैं, विभिन्न 11 जिलों के लोग काशी प्रांत के, उस सहयोग राशि से हम एक प्रकल्प तैयार करेंगे जिसका नाम ही माधव सेवा कुंज रखा गया है। इसके लिए हमें एक महान विभूति ने जमीन दान में दे दी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बगल में सेवा भारती को उन्होंने दान किया है। उस जमीन पर एक ऐसा शेल्टर होम बनाया जाएगा जहां पर विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोग आते हैं और BHU और टाटा कैंसर हॉस्पिटल में उनके तीमारदारों के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी बहुत ही नॉमिनल शुल्क पे, और हो सकता है पहले निःशुल्क रखे, अगर उसकी व्यवस्था चलाने के लिए आवश्यक हुआ तो कुछ न्यूनतम शुल्क रख करके वहाँ व्यवस्था की जाएगी। ये नाट्य मंचन पब्लिक कैसे देख पाती है, इसलिए क्या सुविधा? पब्लिक को देखने के लिए 200 और 500 रुपए का जो टिकट है वो 200 रुपए का टिकट विद्यार्थियों के लिए है और 500 रुपए का टिकट कोई भी देख सकता है। और इसके ऊपर चूंकि वरिष्ठ लोग भी आएंगे, उनको पीछे बच्चों के पीछे बैठ के देखने में दिक्कत होगी, तो 1000, 2500 और 5000 इतने श्रेणी के टिकट हैं। सभी टिकट उपलब्ध हैं, उनका मेरे से संपर्क करके ले सकते हैं या वो वेबसाइट सेवा भारती की वेबसाइट पे जाकर के www.sevabarti.org इस पे जाकर के टिकट बुक भी कर सकते हैं बुक माई शो से, और उस पे जाके संपर्क भी कर सकते हैं। टिकट उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं।